हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूमेट्रिक्स टेक। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं या जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो टॉपिक ये है कि सपोज़ करें हमारे पास कोई रिपोजिटरी पड़ी हुई है और उस रिपोजिटरी को कहीं भी अगर आपने रखा हो, चाहे आप TFS पर रख रहे हो, SVN पर रख रहे हो या कोई और रिपोजिटरी सोर्स यूज़ कर रहे हो या गिटहब यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर हमने अपने सोर्स कोड को वर्जन हिस्ट्री के साथ रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है। आप सपोज़ करो उसी की क्लोनिंग अगर हम कर लेते हैं और उस क्लोन के अंदर लोकल रिपो जो आपके पास मशीन है उसके ऊपर आप उस रिपोजिटरी को क्लोन कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप उन फाइलों में कोई चेंज करते हैं तो जब हम उन फाइलों के अंदर डिफरेंस देखने जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि रिपोजिटरी पर क्या लिखा हुआ है और जो लोकल मशीन पर आपने चेंज किया है वो क्या इम्प्लीमेंटेड है। चलिए एक कंपैरिजन करके मैं बता देता हूँ। ये जो मेरा कोड पड़ा हुआ है ये एक गिटहब रिपोजिटरी पे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एक फाइल मेरे पास है पर्सन से और यहाँ पर मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये दोनों फाइल जो बता रहा है, एक फाइल जो है वो लोकल का है और एक फाइल जो है ये आपके पास रिपोजिटरी का पड़ा हुआ है। तो इस दोनों के बीच में जब हम कंपैरिजन देखेंगे तो हमें कोई भी डिफरेंस अभी दिखाई नहीं दे रहा। आप सपोज करें कि मैं क्या करता हूँ, इस फाइल के अंदर या मान लें कि मेरे पास ये वाली फाइल है पर्सन करके, इस पर्सन वाले फाइल के अंदर अगर मान लो मैं कुछ लिख देता हूँ, सपोज करो कि मैं यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ, जैसे मान लें मैंने इस मेथड को कॉपी किया और यहाँ पर इस मेथड के अंदर हमने एक सेम मेथड बनाए हैं बट डिफरेंट पैरामीटर हैं। अब अगर मैं जो रिपोजिटरी के ऊपर मेरा कोड पड़ा हुआ है और जो लोकल मेरे पास लोकल मशीन पर कोड पड़ा हुआ है, इनके बीच में अगर मैं डिफरेंस देखने की कोशिश करूं तो मुझे क्या डिफरेंस देगा। देखिए, इससे बताया है कि जो आपके पास रिपोजिटरी पड़ी हुई है वहाँ पर जो कोड है वो ये कोड लिखा हुआ है और जो लोकल मशीन पर कोड आपने किया है वो ये कोड है। यानी आपको इसने कंपेयर करके बता दिया कि दोनों फाइल्स के बीच में डिफरेंस जो है वो क्या है। तो अगर चाहें आप अगर आप इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि सेम टाइप का डिफरेंस फाइल कंपैरिजन में अपनी एप्लीकेशन के लिए डेवलप करूं, तो वो सेम टाइप की फाइल कंपैरिजन जो है वो कैसे पॉसिबल होगी और कैसे यूज़ की जा सकती हैं। तो आज मैं अपने चैनल के माध्यम से इसी को बनाने का तरीका बताऊंगा कि आप किस तरीके से दो फाइल्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो फिलहाल जो मैंने इसके अंदर चेंज किया था उस चेंज को मैं हटा देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और इसको हम रन करके देखते हैं एप्लीकेशन को। देखिए, हमारी एप्लीकेशन जो है वो चल गई है। अब इसके अंदर देखें, ये एक सैम्पल है जिसके अंदर हमने फाइल की कंपैरिजन की हुई है। अब मान लें कि मैं एक जो पर्सन CS नाम से फाइल थी, क्लास है, इसके अंदर कोई चेंज रन टाइम में करता हूँ और उसको अगर मैं चेक करूँ, ये देखिए यहाँ जो फाइल है इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ बट यहाँ की फाइल में इसने चेंज कर दिया है। तो जो भी हमने ऐड किया है वो यहाँ पर उसने डिस्प्ले कर दिया है। तो सेम टाइप का जो आप सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं जिसके अंदर आप फाइल के डिफरेंस को पता करना चाहते हैं तो फाइल का डिफरेंस आप पता कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इसको दोनों फाइल को ओपन करूं और देखूं कि दोनों फाइल के बीच में क्या डिफरेंस है तो हमें वो बता देगा कि दोनों फाइल के बीच में क्या डिफरेंस है। फिलहाल ये जो आपके पास है ये फाइल जो मैंने ओपन किया वो दोनों तरफ सेम ओपन हो गई है। अब इसी का हमने एक लेफ्ट साइड में क्लोन बना रखा था। क्लोन जो है वो पर्सन 1CS नाम से बना रखे। अब देखिए यहाँ पर इसके बीच में जब आप कंपैरिजन देखेंगे तो ये बता रहा है कि जो एक्चुअल में सोर्स कोड था और अभी जो सोर्स कोड में आपने चेंज किया है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप जो है अपने लिए अगर आप चेक करना चाहें कि
अगर सपोज़ करें आप फाइल आपने कहीं और रखी है और उसके बाद आप चाहते हैं कि दो फाइल के कंपैरिजन का हम एक सिस्टम बनाएं, तो जो सिस्टम मैंने बनाया है उस सिस्टम को आप यूज़ कर सकते हैं और दो फाइलों के बीच में कंपैरिजन को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इनकी फाइल्स हैं वो फाइल आपके पास मैं बता देता हूँ कौन कौन सी फाइलों का मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर ये जो है ये फाइल डिफरेंस कंट्रोल्स मैंने बनाए हुए हैं। ये वाला जो कंट्रोल है ये एक सैम्पल कंट्रोल करके मैंने बनाया है, जिसके अंदर फाइल का कंपैरिजन ये दिखा रहे हैं कि आपका पीछे का जो भी है आप लेफ़्ट साइड में वो कोड खोल लीजिए जो आपके पास पहले का है, और फिर बाद में राइट साइड में जो फाइल है वो, जैसे कि हम लोकल रिपोजिटरी का और क्या कहते हैं कहीं रिपोजिटरी हमने बना रखी है उन दोनों फाइल्स के बीच में कंपैरिजन चेक करना चाहें तो ये कंट्रोल हमारे काम आते हैं। इसका पूरा कोड जो है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर जाकर इनके बीच के कंपैरिजन को चेक कर सकते हैं। तो जो कंट्रोल्स बने हैं, पहला कंट्रोल आपके पास ये है डिफरेंस प्योर के लिए, ये कंट्रोल आपका है। ये विंडो है, जब आप विंडो फॉर्म में ओपन करोगे तो इनमें यहाँ पर फाइल को आप लेफ़्ट में या राइट में इसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और कंट्रोल जो है वो ऐड किए हुए हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कोड के अंदर मैंने बाकी कंट्रोल्स को यूज़ किया हुआ है, जिससे कि अगर आपने कोई भी चेंजेस चेक करने हो तो वो कलर के हिसाब से ये सारे कोड के चेंजेस को आपको रिफ्लेक्ट करा देगा। अब इसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पर जो यूज़ हम कर रहे हैं, यहाँ पर ये आपके पास कोड लिखा हुआ है, इस कोड को आप यूज़ करें और जो फाइल कंपैरिजन के लिए आप सिस्टम जनरेट करना चाहते हैं उस फाइल कंपैरिजन के लिए सिस्टम जनरेट कर दे। यहाँ पर एक सिंपल सा पहले एग्जांपल ओपन होता है, उसके बाद जो चेंजेस हैं वो सारे आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर बटन के एक्शन इवेंट्स के ऊपर सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई है। तो आप इस पूरे सोल्यूशन को मैं रिपोजिटरी के ऊपर अवेलेबल रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप फाइल कंपैरिजन सिस्टम जो है वो अपना खुद का बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप किसी भी फाइल में कोई चेंजेस करते हो तो उस चेंजेस को देख भी सकते हो, जैसे कि अभी पीछे मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया है। अगर मान लें हमने इस फाइल के अंदर कोई चेंज किया तो फाइल का जो चेंज है वो हम रन टाइम में भी देख सकते हैं। और ये मैंने डायनेमिक कंटेंट ऐड किया, तो यहाँ पर देखिए कि ये जो पहले आपके पास फाइल थी और अभी जो फाइल है उसके बीच में क्या चेंज आया है। तो डिफरेंट कलर को यूज़ करके कंपेयर करना आसान होता है, इसीलिए कलर यहाँ पर रखा गया है जिससे कि आप दोनों फाइल्स को कंपेयर कर सकें। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें। अगर आप किसी चीज़ में किसी इशू में फंसते हैं तो आप बताइए, मैं उसका आंसर करूँगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए और जिससे कि जो मेरे वीडियोस हैं वो आप तक राइट टाइम पर पहुंच सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।